पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद जनपद अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। शिक्षा व्यवस्था भी अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के चलते पिछले वर्षों में पब्लिक स्कूलों के सामने काफी समस्याएं आई, मगर अब कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने की वजह से अब स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। अब ऐसे में पब्लिक स्कूलों ने एक रणनीति तैयार की है कि शिक्षा का सुधार करने के साथ साथ विद्यार्थियों की हर समस्या का समाधान करने के साथ उन्हें आगे बढ़ाया जाए। मंगलवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल ड्राइव-इन 24 में मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल एवं नीसा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीसा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा का मुरादाबाद के पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्य ने स्वागत किया। समीक्षा बैठक की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य द्वारा सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान सभी प्रधानाचार्य एवं स्कूल संचालकों ने कोरोना वायरस के चलते हुई समस्याओं को लेकर बात रखी और कहा कि हमने शासन और प्रशासन की मदद इस महामारी के समय की और आज स्कूल अनेक समस्याओं से गुजर रहे हैं, मगर हमारे पास कोई मदद नहीं है। अभिभावक बच्चों की फीस जमा अभी तक नहीं कर पा रहे और स्कूल को मेंटेन करने के साथ संचालित करने में भी काफी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। ऐसे में एक ऐसी रणनीति तैयार की जाए जिससे शिक्षा का स्तर भी सुधरे और हम सब विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके। बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज देखा गया है कि हर कोई स्कूल संचालक अपने आप को बेहतर कहता है, मगर हमें ऐसे में हम सबको एकजुट होना होगा और एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रॉब्लम आज कोविड से बड़ी प्रॉब्लम हमने नहीं देखी अपने जीवन में, तो हमने नहीं देखी। पहले बहुत सारी प्रॉब्लम हैजा भी आया, बहुत सारी चीजें आई जो हमने नहीं देखी। तो कोविड में भी निकल कर के आया कि आदमी के पास ही उसका सलूशन। और जो अगर कोई मेडिकल लाइन का भी व्यक्ति बैठा हो तो अक्सर हर चीज का, जैसे कहते हैं ना, तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना, कि दर्द वाले के पास ही दवा होती है। तो इंसान के अंदर ही इम्यून सिस्टम या हर चीज का, जैसे कस्तूरी मृग की बात आती है, तो उसका सोल्यूशन उसी के पास होता है। जैसे कोविड में आया कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी जो सत्यवीर जी बात है, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं कमी होगी। इम्यूनिटी क्या है हमारी? यूनिटी। अगर हमारी यूनिटी और हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं। कल मुझे एक बहुत अच्छी अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे, थॉमस एंड डेनी, मेरे साथ थॉमस जी भी आए हुए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे। तो कहते कारण क्या था? कारण ये है स्कूल, क्योंकि वहां पर जब बात की जाती है तो सारे गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाती है। गवर्नमेंट के सारे स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल और हमारे जो प्राइवेट स्कूल की आती है तो कहते हैं, डीपीएस कहता है कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइज तरीके से प्राइवेट स्कूल की बात हम नहीं करते, हम अपनी अपनी बात करते हैं। पूरे शहर में मैं नंबर 1 हूँ, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, यानी कि दूसरे अच्छे नहीं है। शिक्षा सबसे ज्यादा कोविड के अंदर प्रभावित हुई और हमने अक्सर ये बात कही कि जो नई शिक्षा नीति भी है, इस पे भी अभी भी इस पे एक विचार और करने की जरूरत है। जो हमने भी सोचा था, ऐसे नीति निर्धारक भी उन्होंने भी सोचा होगा कि शिक्षा में कभी इस तरह की बात आ ही नहीं सकती। बच्चों का सबसे ज्यादा, जो देश के नागरिक हैं उनको सबसे ज्यादा लर्निंग लॉस से जो गुजरना पड़ा, और जो देश के शिक्षकों को इस समय आर्थिक हानि भी हुई और उनको भी जो है एक जो उनके सम्मान में भी एक बहुत बड़ी गिरावट है। शिक्षा में बच्चों के लर्निंग लॉस में बहुत गिरावट आई। वर्ल्ड बैंक ने इसको बहुत ही करोड़ों बिलियन डॉलर में आता, मतलब इसको आंका ही नहीं जा सकता कि कितना बड़ा शिक्षा के अंदर जो है एक लर्निंग लॉस बच्चों का होगा। तो हम अपनी सरकार से हमने मांग की कि आगे से शिक्षा नीति के अंदर इसके प्रावधान किए जाए कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो लर्निंग लॉस ना हो। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अनिल अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि अब हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें और जो शिक्षा का लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो और विद्यार्थियों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इन सारी बातों को लेकर आज चर्चा। आज एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी गई है मुरादाबाद एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स मैप्स की तरफ से। हमारे जो नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस है, जिसके करीब 75,000 स्कूल ऑल ओवर इंडिया मेंबर हैं, उनके नेशनल प्रेसिडेंट को बुलाया है, डॉक्टर कुलभूषण शर्मा को। और ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मुरादाबाद में जैसे 50-60 स्कूल हैं, उनके सामने जो समस्याएं हैं
उसको उन समस्याओं को हम इतने बड़े लेवल पे एक व्यक्ति से डिस्कस करें और उनसे पूछें इन समस्याओं का समाधान क्या है, और प्राइवेट स्कूल्स को कोरोना के बाद अब कैसे अच्छी तरीके से चलाया जाए। जो परेशानियां हम लोगों को कोरोना के टाइम पर आईं उनको ओवरकम करते हुए फ्यूचर में हम लोग अपने स्कूल्स को अच्छी तरीके से कैसे चलाएं, क्योंकि कोरोना पीरियड में सारे ही स्कूल, जो पूरा एजुकेशन सेक्टर था, वो पूरी तरीके से क्रम्बल कर गया था, क्योंकि पेरेंट्स के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं था, स्कूल बंद थे, बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे थे, टीचर्स को सैलरी देनी थी, टीचर्स को हटा नहीं सकते थे, तो स्कूलों ने बहुत परेशानी महसूस करी। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे सारा पूरे देश में वातावरण सही हो रहा है और स्कूल्स अपनी राह पे आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनसे थोड़ी सी गाइडेंस ली जाए और देखा जाए कि हम शिक्षा का स्तर कैसे सुधार सकते हैं और कैसे बच्चों के भविष्य में जो अभी पिछले 1.5 साल से एक गैप आ गया था, लर्निंग गैप, उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई है।